क्यूबिक, क्यूब, डी, क्यूबिड काय का शेर है ये? पी, हाँ आगे 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 आगे। वैसे ही सप्लाई से आ रहा है बेचारा। कितने पे आया था? नहीं नहीं, वो तो अभी इन्होंने बॉटम पे दिया होगा। वैसे तो देखो बाय में है अभी, तो अपने अपने हिसाब से तो बाय में है, जोन में ही है अपने तो। अपने तो जोन में ही है, ये वाले एसएल के साथ में बाय हुआ है, इस वाले के एसएल के साथ। और अगर आप इसको रैली बेस रैली मान रहे हो तो एक्सेप्शनल मार्किंग के साथ में ये वाले पे बाय होगा। और देख लो यहीं से पलट रहा है ना? वीकली का जोन है ही। जब भी कोई रिकमेंडेशन आए तो चार्ट ज़रूर देखना चाहिए। हम, मुझे तो कर लो फ़ोन, चार्ट ज़रूर देखना चाहिए, बिना चार्ट्स कुछ नहीं। हाँ सर, यात्रा देखते हैं, एक मिनट रुको। सारे देखते हैं, सारे देखते हैं। अब बस अब दो चार पांच क्लासेस यही देखेंगे अपन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। किसी के पास था नायका? आपके पास? आप तो मना कर रहे थे, लिया था आपने? अच्छा, और किसी ने? अच्छा, नेक्स्ट है स्टार हेल्थ, और एक है लेटेंट व्यू। छोड़ना मत इसको आप लोग, इसको रख लो और भूल जाओ, और याद मैं दिला दूंगा कब काटना है, ठीक है? छोड़ दो बिल्कुल। लेटेंट व्यू के आप रिजल्ट देखोगे ना, फंडामेंटल्स, आप शॉक हो जाओगे, ऐसा लगेगा ये चल क्यों नहीं रहा ये। और आप इस भाव में वो शेयर मिल रहा है तो अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल भाव है। अभी चला भी था वो, मैंने जैसे ही बोला था वो 400 500 रुपये था, तो 530 30 24 हो गया जो भी था। हाँ, फिर वापस आ गया। तो वो जो ईएमआई है ना, ईएमआई का अब इसका सपोर्ट मिलने लग गया। दिखाता हूँ मैं आपको चार्ट्स पे, आप लोग नोटिस करो, छोटी छोटी बातें नोटिस करनी चाहिए। अब जैसे आप लोग यही बोल रहे हैं कि कल मिंडा कॉप चल गया, एक शेयर ये था, कल रिलायंस के न्यूज़ आ गई तो उसमें लोअर सर्किट रख रहे हैं। देखो न्यूज़ का तो इम्पैक्ट मुझे तो समझ में नहीं आता, और ना मैं कभी ऊपर में बाय करता कोई चीज़ों को। अब रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस पावर, मतलब इसका जब मैं फंडामेंटल देख रहा हूँ, आप चेक करना, कुछ काम भी करती है? जीरो काम है, जीरो। ये पैनी स्टॉक्स में जो अभी इस बूम में फंसाया जा रहा है आप लोगों को, आप बिलीव नहीं करो, आपकी कैपिटल साफ कर देगा ये। मैं पैनी स्टॉक में बिलीव ही नहीं करता। आप लोगों को लग रहा है कोई 1 रुपये का शेयर ले लें, 50 पैसे का शेयर ले लें, आइडिया बाय कर लें। आइडिया लॉस मेकिंग कंपनी है। आपको लग रहा है कोई आपके पास कितने के पास नेटवर्क है आइडिया का? कोई है ऐसा? एक दो जने तो होंगे, है ना? हाँ होंगे, एक दो जने होंगे, बाकी नहीं नहीं, शेयर की बात नहीं कर रहा मैम, नेटवर्क, नेटवर्क। तो लॉस मेकिंग कंपनी, अपन क्यों फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं बार बार में? आप लोग खुद को पता है कि अगर फंडामेंटल एक्सपर्ट आप लोग हैं या मैं हूं, बट मुझे प्राइस भी समझ में तो आ रहा है ना, प्राइस। हाँ, सब्सक्राइबर कम हुए हैं और एयरटेल और जियो में जुड़े हैं, तो इन शेयरों में फंसने की जरूरत नहीं है आप लोग। वैसे नो डाउट, वैसे तो हो सकता है ना कि टर्न अराउंड हो जाए, कोई ना कोई इसको खरीद ले, तो बेटर है ना कि अपने चार्ट्स पे देखें, कंफर्मेशन एंट्री ले। कंफर्मेशन एंट्री भी याद है कि कोई एक सप्लाई जोन तोड़े, दूसरा सप्लाई जोन तोड़े, एडवांस ट्रेंड देखें, वो सब देखा जा सकता है चार्ट में, और फिर वो आपको पता भी लग जाएगा कि ये न्यूज़ आने वाली है। अब देखो नायका तो, मतलब अब कल न्यूज़ आई एक और कि उसका कोई स्टेक होल्डर था जिसको बेचना था, स्टेक बेचना था, उसने ब्लॉक डील के ज़रिए अपना स्टेक बेच दिया। थोड़ा सा नीचे आया, फिर रॉकेट हो गया, कल वापस 230 लग गया इसका। तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ फैलाई गई कि बोले ओनर निकलना चाह रहा है, बट चार्ट्स अलग दिखा रहा है और वो चीज़ अलग चल रही है। तो मैं क्यों नेगेटिव हो जाऊँ उसके लिए? अब मैंने तो उसको रख रखे, मैं तो नहीं काटने वाला। मेरे को तो पता है वो 300 रुपये जाएगा, 300 प्लस जाएगा, तो मैं वहीं पे ही इसको बुक करूँगा। मैंने छोड़ दिया। एडलवेज पड़ा है, एडलवेज नो डाउट एक सप्लाई जोन में आ गया, बट मुझे पता है कि उस सप्लाई जोन की कोई क्वालिटी नहीं है, और वो मंथली या ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है, तो मैं चार्ट्स पे बिलीव रखूंगा ना, मेरे को कोई न्यूज़ से मतलब नहीं है। एडलवेज, आपको पता है एक न्यूज़ आई थी बहुत खतरनाक, जिससे कंपनी का सर्वाइवल पे भी नुकसान होना था,
कि कंपनी टिकेगी नहीं टिकेगी, पर चार्ट्स कुछ और बोल रहे थे। और आप देखो एडलविस की चार्ट देखो आप, ये देखो, ये रैली देखो आप, ये बॉटम था और 60 रुपए से शेयर उठा के वापस से 105, रुकेगा ही नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे सांस लेगा जहाँ पे अभी है ये दोबारा वापस इसी जोन में आया था ना। मेरे पास क्या है, पहले 1001 शेयर पड़े थे, मेरे को लगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी उठा लो, 1000 और उठाए, अब तो एवरेज भी अच्छी हो गई। इस वाले जोन में है ये देखो आप, इस वाले जोन में एक बार कुछ शेयर की बुकिंग बनती है, नो डाउट। नेक्स्ट टारगेट इसका ये है, होता है ना जैसे आप लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा पढ़ाया था कि यहां से इसको टेस्ट करेगा, वापस से नीचे कोई जोन में आएगा, फिर ये ऊपर तक का टेस्ट हो चुका होगा, फिर एकदम से ब्रेकआउट आएगा। तो आप लोगों को वो चीज़ वीडियो को बार बार में देखना चाहिए, एज इट इज सेम स्ट्रक्चर है बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, सेम कॉपी पेस्ट। अब आप देखो ये वाला जो जोन है, एक बार मैं थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ। देखो कौन सा जोन है, देखो आप, बड़ा टाइम फ्रेम है ना, क्वार्टरली का सप्लाई जोन है जिसके अंदर प्राइस आ गई, और इससे पहले से ही थोड़ा सा नीचे रिजेक्शन आ चुका है, मतलब इस पे नहीं गई, हाँ 6 मंथ्स का भी है, इससे पहले से ही रिजेक्शन आ चुका है। तो एक बार के लिए चांसेस है कि यहाँ से रिजेक्शन आए, दोबारा वापस से आपको एंट्री का मौका देगा, वहाँ पे एंट्री लेना, अभी घुसने की जरूरत नहीं है जिन्होंने बाय नहीं करा। जैसे क्लासेस अपनी कंप्लीट होने वाली है, बैच कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग अब ये नोटिस करो एक एक चीज़ को। कहाँ गया ऑप्शन डिलीट का, ये XABCD पैटर्न लग गया। ये एक पैटर्न होता है वैसे, अपने आप ही लग गया है, ये भी आता है खैर मुझे, बट ये फिबोनाकी नंबर्स हैं, बट इनका यूज़ मैंने बहुत कर लिया, कोई सेंस नहीं है इनका लगाने का चार्ट्स पे। ये यहाँ से आता है, इधर से प्राइस एक्शन पे काम करो, अपने आप चीज़ें अच्छी चलेगी। तो आपको एक चार्ट दिखाता हूँ कुछ मैं, जैसे आप लोग मिंडा कॉप की बात करते हैं, जैसे मान लो आप लोगों के पास में रिकमेंडेशन आई है ना, ध्यान से देखना, अच्छा चार्ट है, इंटरेस्टिंग है, मैंने ब्रेकआउट वगैरह आपको अच्छे से समझा रखा है। जब भी कोई शेयर ऐसे तेजी से चल जाए ना, तो आप लोगों को वो स्टडी वापस कंप्लीट करनी चाहिए जिसमें ब्रेकआउट मैंने पढ़ाया था, ठीक है, तो देखना एक बार। क्या काम है सर इसका, नो आइडिया। अच्छा ठीक है, चार्ट्स को थोड़े से बड़े करते हैं। जब ये मिंडा कॉप यहाँ पे था, रैली बेस रैली का इसने स्ट्रक्चर बनाया, इस रैली बेस रैली के स्ट्रक्चर में वापस से इस डिमांड जोन में इसने एंट्री दी, ठीक है, ये इसकी इन्वेस्टमेंट एंट्री थी। यहाँ पे अगर आप लेके रखते तो अच्छी एंट्री होती है और लंबे टारगेट के लिए प्ले करते। डन, आ गया था दोबारा, देखो वापस से लौट के, भाई अपन ने यहाँ पे तो बाई करा नहीं, दोबारा से लौट कर सेम एंट्री मिली और अपन ने इसको एज ए इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के बाद में अपन देख रहे हैं कि यार इसका ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। ब्रेकआउट का मतलब होता है शेयर सडनली चल जाए। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको बता रखा है 20 EMA का सपोर्ट और एक छोटी छोटी बेस कैंडल्स। अगर याद नहीं है तो एक बार नोट्स ओपन कर लेंगे तो याद आ जाएगा। और ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम से, सबसे बड़ी बात तो यही है, मिंडा कॉप हो कोई भी शेयर हो, मुझे तो ये स्ट्रक्चर चाहिए कि भैया देखो बड़े टाइम फ्रेम से चल रहा है। और आप लोगों के पास में आ गई रिकमेंडेशन, आपने खटाक से खोले मंथली के चार्ट, क्वार्टरली के चार्ट, और आप लोग ये देखना चाहेंगे कि यार चल कहां से रहा है। अच्छा, ब्रेकआउट का क्या मतलब हो रहा है, अपन टॉप पे बाय कर रहे हैं, मतलब अपन नीचे बाय नहीं कर रहे। ब्रेकआउट का मतलब है कि शेयर अब फटने वाला है, कोई डिमांड जोन में थोड़ी ना बाय हो रहा है। कहां पे बाय हो रहा है, वो करंट मार्केट प्राइस पे बाय हो रहा है। एक बार लिख लीजिए ये चीज, जहां पे ब्रेकआउट है प्लीज लिख लीजिए। अगर कोई मुझे बताया था कि आप लोग के पास रिकमेंडेशन आई है तो मैं भी इसको बाय करता। देखो एक बार जहां पे मैंने ब्रेकआउट लिखवा रखा है प्रॉपर, वो नोट्स ओपन कर लीजिए।
ब्रेकआउट ट्रेड है। अब डेट किसी ने लिखी हो उसकी तो देख लीजिए। ब्रेकआउट ट्रेड्स के कुछ बहुत सारे स्टेप्स थे, बहुत सारे स्टेप्स थे। ये रे, पीछे पीछे पीछे। अबे तूने लिखा है मेरे को, मैं पढ़ रहा हूँ। ब्रेकआउट, रुक जो बता दो। ये बस थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, है ना। पहले तो अच्छा मैं क्या बोला था, क्या लिखवा रहा था मैं, एक पॉइंट लिखवा रहा था ना। हाँ, ब्रेकआउट विल ऑलवेज बी प्लान ऑन CMP, करंट मार्केट प्राइस पे ही ब्रेकआउट फाइंड आउट होगा। ब्रेकआउट हमेशा करंट मार्केट प्राइस पे ही फाइंड आउट होता है। अब ब्रेकआउट के अगर आप स्टेप्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट है ये। और इसके बड़ा पॉइंट कोई है ही नहीं। देखो रैली, बेस रैली का स्ट्रक्चर है, प्रॉपर प्राइस आई तो इसका मतलब इसको अब हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल गया। इससे पहले सपोर्ट नहीं था भाई, पहले तो प्राइस चल रही है, बट जैसे ही डिमांड जोन में आई यहां पे एंट्री मिली, अब सपोर्ट मिल गया। अब ये देखना पड़ेगा कि भैया ये शेयर कब चल सकता है। तो आपको पता है 20 MA का सपोर्ट, 20 MA के आसपास में छोटी छोटी बेस कैंडल्स, वो देखते हैं। देखो डेली पे गए, डेली पे मैंने नोटिस करा जो शेयर पहले 20 MA के सपोर्ट नहीं ले पा रहा था, ये देखो ये एंट्री थी। यहां पे देखोगे आप, यहां पे सपोर्ट मिला, वापस नीचे आया, छोटी छोटी बेस कैंडल कुछ टाइम से बन रही है। और कुछ टाइम से मतलब कुछ दिनों से बन रही है। मतलब इसका मतलब पता क्या है, इसका मैं आपको डायरेक्ट मतलब बताऊं कि बड़ा जो प्लेयर है उसने यहां पे एंट्री ले ली है। मतलब बड़े प्लेयर ने जो मोटी क्वांटिटी उठाई है वो यहां पे उठाई है, और छोटी छोटे क्वांटिटी से वो अब ब्रेकआउट लाना चाह रहा है। मतलब ये देखो बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स है ना, मतलब यहां पे इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। और ये सब कहां हो रहा है, 20 के ऊपर है नीचे, ऊपर। तो और बुलिश सिग्नल है ये, बहुत बुलिश सिग्नल है। हाँ सर, हाँ। नहीं सर, उस दिन क्या होगा, कोई भाई कोई ना कोई ब्लॉक डील होगी। ब्लॉक डील का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई मैच हो गया। जैसे मान लो कोई बेचना चाह रहा है 523 पे और खरीदने वाला भी 523 पे ही है, तो डिमांड सप्लाई मैच हो गया ना, तो उस केस में बड़ी मूवमेंट नहीं आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल। तो भाई बेस कैंडल सबसे बड़े बनने का रीज़न है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब कई लोग जैसे वॉल्यूम चेक करते हैं, है ना, तो आप लोग ब्रेकआउट के टाइम पर इन कैंडल्स का वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कम वॉल्यूम था, एकदम से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब वॉल्यूम चेक करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। वैसे क्या है, मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाओगे आप लोग। इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, प्राइस एक्शन पे काम करो वही पैसा कमवा देगी। पर फिर मैं बता देता हूँ वॉल्यूम। मैं जहाँ पे चेक करता हूँ, मैंने ये न्यूवामा वेल्थ की साइट खोली, ऐप खोली। यहाँ पे जैसे सर्च किया मिंडा कॉप, अब देखो यहाँ पे एक आ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कितने शेयर्स का बाइंग और सेलिंग हो रहा है ना, बाइंग और सेलिंग दोनों है वॉल्यूम का मतलब। यहाँ पे मैंने चेक किया कि एवरेज वॉल्यूम क्या है। देखो एवरेज वॉल्यूम लास्ट 3 दिन का, 30 दिन का एवरेज है 9.38। देखो कितनी खुशी हो रही है देखकर मुझे, 9.38 लाख। लास्ट 3 दिन के जो शेयर, लास्ट 30 डेज से जो शेयर का वॉल्यूम हो रहा है एवरेज, वो है 9.38 लाख। पिछले 5 दिन का जो एवरेज है वो है 38.70 लाख। बढ़ गया एकदम से। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, और एक्यूमुलेशन हो रहा है। और आज की, कल का जो वॉल्यूम था जब ब्रेकआउट आया 1.61 करोड़, समझ गए आप लोग। तो वॉल्यूम का गेम प्ले करा जा सकता है, पर मैं नहीं चाहता आप लोग इतना डिटेल और डेप्थ में जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाओगे। क्योंकि वैसे तो बिगनर वाली बात नहीं है, ये धीरे धीरे मार्केट ही सिखा देगा आपको। और ब्रेकआउट पे मैंने वैसे भी आपको मना किया हुआ है काम करने के लिए। आपको सिर्फ काम करना है डिमांड और सप्लाई पे, प्राइस आए बाय कर लो, जाए सेल कर लो, खत्म बात। ठीक है, अब एक चार्ट में दिखाता हूं आपको।
अभी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स अपन कुछ फंडामेंटल्स भी पढ़ेंगे, तो इस स्पेशली इस कंपनी के आपको मैं फंडामेंटल्स दिखाऊंगा। क्या हो गया? इंटरनेट ही करेगा। चार्ट्स को पढ़ने का तरीका क्या है देखते हैं। सब चीज़ें डिलीट करते हैं एक बार, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको चार्ट्स को कैसे अपन डीप डीप में और पढ़ सकते हैं। देखो नोटिस करना, ये ईयरली का टाइम फ्रेम है। ईयरली के टाइम फ्रेम से एक बार के लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये अभी ईयरली के सप्लाई जोन में है। देखोगे आप, जैसे सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है भाई? रैली बेस ड्रॉप, या फिर बेस और ड्रॉप, पीछे वाली रैली नहीं है। तो ईयरली के सप्लाई जोन में देखो पहले से हल्का फुल्का रिजेक्शन आ चुका है। ये मान के चलें कि जब इस तरीके से प्राइस नीचे आ गई है टच करके, तो इसका मतलब ये ईयरली का एक बार के लिए सप्लाई जोन आप टेस्टेड माने। और ये भी तो हो रहा है ना कि अब टॉप पे गया और टॉप से भी रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि टेस्टेड हो रहा है। ठीक है, ऑल टाइम हाई क्या है इसका? 758। जिस दिन ये 758 क्रॉस कर जाएगा मेरी नज़र में, उसके बाद तो रुकेगा ही नहीं है। नहीं रुकने का मतलब है कि नॉन स्टॉप ही चलता रहेगा, जैसे मिंडा को बाकी सब चल रहे हैं। मेरे को तो ये वाला भी क्रॉस करवाना है एक बार, तो मैं तो इसको यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 504 रुपये पे कैसा लग रहा है। आगे देखते हैं। अब देखो नोटिस करते हैं एक 6 मंथ्स पे चलते हैं। 6 मंथ्स का सप्लाई जोन भी है, टेस्टेड भी है और उसके अंदर भी है, दोनों ही है। और चलते हैं आगे। 6 मंथ्स का डिमांड जोन नीचे है। अब किसी को लग रहा है कि ये मैं डिमांड जोन पे बाय करूंगा तो ठीक है भाई, किसी को लग रहा है कि 374 पे बाय करना है तो ठीक है ना, डिमांड जोन पे बाय कर लेंगे। और आपको मैंने बोल भी रखा है डिमांड जोन पे बाय करना है और सप्लाई जोन में सेल करना है। आगे चलते हैं। क्वार्टरली का ये जो सप्लाई जोन है, देखो ये पहले से कितना ब्यूटीफुली टेस्टेड है, यहां से भी टेस्टेड है ये, और ये वही तो है जो ईयरली के अंदर था। तो मतलब यहां तक तो प्राइस तो पहले ही जा चुकी थी और टूट भी चुकी थी, यानी यहां तक के सेलर गॉन। अब वापस इस वाले हाई से थोड़ा सा ऊपर और गया, फिर थोड़ा सा ऊपर और गया। प्राइस में ये बोलना चाह रही है प्राइस कि मैं ऊपर जाना तो चाह रही हूं, बट जाने नहीं दे रहे। कौन? सेलर्स। सेलर्स बार बार में आए जा रहे हैं, और वो सेलर खत्म भी होते जा रहे हैं। क्यों? टेस्टेड होते जा रहे हैं। सेलर अपना माल बेचे जा रहा है, बायर अपना माल खरीदे जा रहे हैं। ऊपर जाना चाह रहा है बट नहीं जाने दे रहा। प्राइस एक्शन का सबसे बड़ा रोल ऐसे पढ़ना पड़ता है आपको प्राइस को। ठीक है, आगे चले। बड़े पैसे कमाने हैं तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। अगर लेटेंट व्यू आज है तो कल कुछ और आएगा, परसों कुछ और आएगा। देखते हैं आगे। जैसे नायका पकड़ा था वैसे ही पकड़ा था। नायका जो अपन ने 170 के भाव में पकड़ लिया था, 230 हो गया कल वो, और अभी तो बहुत चलेगा वो। आगे चलते हैं। अच्छा मज़े वाली बात देखो, आप इतना गुस्सा आता है मुझे, अब टीवी पे बाय दे रहे हैं। अब आप नोटिस करना, नायका 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 कितनी न्यूज़ आ रही है उसकी। कोई भी ऐप भी खोलोगे ना आप, नायका शोज दी बुलिश सिग्नल, नीचे में पकड़ो ना शेयर को भाई। जिसने 170 में बाय कर लिया उसने तो कमा लिए। अब 230 में बाय करके 4-5-10 दिन तो झिला देगा वो वहाँ पे, उसके बाद में चलना है जब चलना है, जब तक तो इंसान ही निकल जाएगा। तो बॉटम फिशिंग एक बार तो करनी ही पड़ेगी। डिमांड सप्लाई का सबसे बड़ा रूल है ये। आपको बॉटम पे अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो पैसा ही नहीं बन सकता बाजार में, राइट। देखो आगे। अच्छा अभी यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब ये दिमाग में बैठाते जाओ, और ये चीज़ लिख भी लेनी चाहिए, पर लिखना नहीं है अभी, ये खुद ही लिखना आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में। अब मेरे को बताइए कि यार ये बुलिश लग रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो बारों में नया हाई बन रहा है। यहाँ से नोटिस करो आप, ऊपर जाता नीचे आ रहा है, ये सप्लाई जोन रोक रहा है। ये टेस्ट हुआ तो एक बार में ये खत्म। अब आप यहीं से ही इसको पकड़ लो आप कि सप्लाई जोन टूटने लग गए और डिमांड में तो प्राइस आए या नहीं आए, पर फिर भी डिमांड जोन में एक बार तो आई है प्राइस। सप्लाई जोन कैसे टूटे देखो आप, रैली ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ठीक है, और क्वार्टरली का सप्लाई है। एक बार के लिए टेस्ट हुआ, नेक्स्ट टाइम तो उसका थैंक यू सो मच हो गया। तो इसका मतलब सप्लाई टूट रहे हैं, बायर्स एग्रेसिव है, बायर्स शो कर रहे हैं अपना बुलिश सिग्नल। आगे चलते हैं। क्वार्टर का देखो नया हाई बन रहा है बार में, ये नया हाई नया हाई नया हाई नया हाई नया हाई, राइट। इसको बोलते हैं हायर हाइस। और लोअर
लोज। ये पुरानी थ्योरी है, पुरानी मतलब खैर अभी भी चलती है तो, बट मेरे को अगर दोनों को मर्ज कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ डिमांड और सप्लाई और हायर हाइज और लोअर लोज सब काम कर रहे हैं। चलते हैं मंथली पे और समझते हैं। मंथली का चार्ट देखकर मैं तो बड़ा ही खुश हूं अभी। क्या समझ में आ रहा है? मंथली का ईएमआई देखो, मंथली का ईएमआई चेक करो आप, काम कर रहा है, कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। यही सबसे बड़ा बुलिश सिग्नल है इस शेयर के लिए कि मंथली के ईएमआई को प्राइस इतना अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही है। हमेशा प्राइस आती है और चली जाती है, प्राइस आती है चली जाती है। ईएमआई सपोर्टिव है इसका शेयर का, और प्राइस नए नए हाईज बना रही है। यहाँ तक का हाई तक का सारे सेलर्स टेस्टेड, ये तो बेचारे वैसे ही सारे टेस्टेड हैं। प्राइस जब नीचे आ रही थी सारे सप्लाई को टेस्टेड करते हुए आ रही थी, इसलिए प्राइस ऊपर जा रही है। क्लियर? अब मेन मैटर यह है कि या तो करंट मार्केट प्राइस में घुस जाएं मंथली का चार्ट देखकर, या फिर कोई डिमांड जोन का वेट करें। मंथली का डिमांड जोन ये रहा। मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मेरी जो कैपेसिटी थी शेयर के लिए मैंने इसको यहां बाय कर लिया, और कल को ये इस वाले जोन में आया, जैसे एडलवीज आ गया था, यहां पे और क्वांटिटी ऐड कर लो। सेम स्ट्रेटेजी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दूसरे शेयर के लिए करना चाहें तो भी कर सकते हैं। बट अगर ये यहीं से ही फट गया तो मुझे कम से कम फोमो तो नहीं होगा कि एटलीस्ट मैंने बाय नहीं करा इसको। और देखो सब कुछ टेस्टेड है। एक बार वीकली पे और चलते हैं, वीकली पे और देखते हैं। मैं इसको एक बार मार्क करके ऐसे छोड़ देता हूं, 410 वीकली। क्या वीकली के ऑलमोस्ट अच्छी क्वालिटी के सारे डिमांड टेस्ट हो रहे हैं ना, मतलब सारे चल रहे हैं ना। देखो इसमें ट्रेंड लाइन अपन खींच दें इस तरीके से, बोल सकते हैं ना कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है इसको। ट्रेंड लाइन कभी भी एक्यूरेट नहीं बन सकती, ध्यान रखना आप। बनाने वाले इसको केवल इस तरीके से बनाते हैं कि बस ठीक है पॉइंट टू पॉइंट मैच हो जाए, दैट्स इट। ट्रेंड क्लियर कट शो कर रहा है, ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेंड शो कर रहा है कि हाँ ट्रेंड तो फॉलो हो रहा है इस शेयर का। सप्लाई जोन जो नेक्स्ट था, देखो एक तो ये था और एक ये है, इसको आप इस कैंडल से टेस्टेड ही माने। और ये वाला जो सप्लाई जोन था ये खत्म हो ही चुका है। सप्लाई जोन खत्म होने का मतलब देखो इसके ऊपर की क्लोजिंग चेक कर लेते हैं एक बार। अभी इसी से पलट रहा होगा, देखो थोड़ा सा ऊपर और ले कर दिया ना खत्म। देखो आप ये वाला सप्लाई जोन का टॉप खत्म हो चुका है, ये टेस्टेड है, ये इससे टेस्टेड है। क्या रोकेगा इसको? कुछ भी नहीं रोकेगा इसको। कैंडल बननी स्टार्ट हो चुकी है, छोटी छोटी कैंडल वीक पे भी बननी स्टार्ट हो चुकी है। डेली पे चलते हैं, 20 में क्या कर रहा है चेक कर लेते हैं। बहुत दिनों से 20 में रोक रहा था इसको, बहुत दिनों से 20 में जाने ही नहीं दे रहा था। अब 20 में का देखो अभी जस्ट वापस से प्राइस लौट के आई, हल्का फुल्का सपोर्ट मिल गया। देखो यहाँ से भी सपोर्ट मिला ना, क्या रुकेंगे सप्लाई जोन, ये भी टेस्टेड, ये फालतू का सप्लाई जोन है, डेली का स्ट्रक्चर है, चल प्रॉपर डिमांड जोन से रही है, इस वाली प्राइस से फटने वाला है शेयर। बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम लग रहा है, नोटिस में डालें, कुछ कुछ शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। और अगर वापस से इस जोन में आता है तो परेशान ना हो, कुछ क्वांटिटी यहाँ भी ऐड करें, बहुत नॉर्मल है। होता क्या है कई बार करंट मार्केट प्राइस से एकदम से मूवमेंट नहीं आता, शेयर में कोई न्यूज़ आएगी उसकी वजह से नीचे आएगा और यहाँ से सीधा ऑल टाइम आई, जैसा एडलवेज चल रहा है एज इट इज़, यही मोमेंटम हो सकता है। तो डरे ना, वापस बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करनी करो, यहाँ पे डरना नहीं है। मेरे को इसलिए भाव दिखाने पड़ते हैं नीचे के, कल को आ जाए नीचे, राइट, इसलिए वो डरना नहीं है क्योंकि ये प्रॉपर डिमांड जोन है, यहाँ से फिर रॉकेट हो जाएगा। सेम एज इट इज़, सेम स्ट्रक्चर एडलवेज का भी था और वो चल गया। अब चलते हैं जिसकी बात कर रहा था मैं बहुत दिनों से, मेरे को बड़ा बुलिश लग रहा था, नायका। नायका पढ़ें या पढ़ लोगे, कुछ और करें, पढ़ाएं? चलो उससे पहले बैंक निफ्टी तो देखें, कुछ ट्रेड मिलने मिली। कल बोर हो गया मैं मार्केट में कल 5 रुपए की चालनी थी, ऊपर नीचे हुआ ही नहीं, बाजार वहीं टिका रहा, सारे शेयर भी और वैसे। पर फिर भी जाते जाते एक ट्रेड मिली गई। कल की भी ट्रेड दिखाता हूँ और इस वीक की भी ट्रेड दिखाता हूँ। किसी ने देखा था बैंक निफ्टी में ट्रेड थी इस वीक? देखी थी? दिखाता हूँ अच्छी ट्रेड।
पिछली बार याद है जब क्लास में आए थे अपन, तो आपको 1 आवर के चार्ट मैंने ओपन कर दिए थे, राइट। इस बार भी देखो 1 आवर पे चलते हैं सीधा, इंट्राडे के ट्रेड्स। बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो 15 का है, राइट। तो शायद वो 50,000 रुपये में आ जाता है, 50,000 में। तो आप लोग इसको ट्राई जरूर करें। लास्ट टाइम ठीक है, लास्ट क्लास शायद अपनी यहां पे थी, इधर है ना। देखिएगा, ध्यान से सुनना, ये 1 आवर की चार्ट है, ठीक है। मैं सेम चार्ट पे चल रहा हूँ जो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था, देखो उसको रीड करना इधर से, पिछली क्लास में। अब आप उस पूरी की पूरी क्लास को क्लब कर देना और वापस से देखना घर जाके, मैं वापस डिटेल में समझा रहा हूँ। इस वाले को नहीं समझा रहा क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट अपन ने चेक कर लिया था, हर पॉइंट चल गया था। अब चलते हैं आगे। 5 मिनट की भी ट्रेड दिखाऊंगा आपको, और बहुत प्यारी ट्रेड थी वो। अब किसी ने नोटिस करी हो नहीं करी हो, वो आप लोग अब आज से नोटिस करना स्टार्ट कर दें। इसको एक बार हटा देते हैं। लास्ट टाइम अपन यहाँ पे थे, और जैसे सर आपने बोला था ना, आप बोर्ड पे भी आए थे, आपने बोला था, मुझे आज अच्छे से मुझे दिमाग में बैठा हुआ है, सर बोर्ड पे आए थे, इन्होंने बोला था कि सर ये वाला जो डिमांड जोन है ना, इस पे बाय करेंगे अब। और इन्होंने पिछला वाला प्राइस एक्शन नहीं समझाया था, फिर आप आए थे, आपने समझाया था, मुझे जो याद है यही हुआ था, ठीक है। अब देखो सुनना, अब ये चीज़ नहीं ऐसे याद रह जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद रह जाएगी। अब मैं क्योंकि चार्ट्स का तो अब दीवाना हुई, तो मेरे को दिख ही जाता है चार्ट्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब देखो नोटिस करो, इस वाले डिमांड जोन की क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, यानी रैली बेस रैली बना तो सही, क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। बट अगर आप देखोगे ना, इस वाले हाई को ये तोड़ नहीं पाया। बट आप नेक्स्ट डे नोटिस करोगे तो नेक्स्ट डे ओपन हुआ गैप अप, और नेक्स्ट डे कौन सी थी, क्लास खत्म हुई संडे को, मंडे को बाजार खुला, मंडे को सीधा बैंक निफ्टी यहीं खुली डायरेक्ट, इस वाले सप्लाई जोन पे खुली डायरेक्ट, पॉइंट टू पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट शेयर, मतलब बैंक निफ्टी खुली और गैप अप खुली और खत्म। अब आप एक चीज और बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। मंडे को जब जब बाजार गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वापस बोल रहा हूं, मंडे को अगर बाजार गैप अप या गैप डाउन ओपन हो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और नॉर्मली होता भी है। क्यों? क्योंकि वहां पे यूएस में चाल आएगी, और पूरे दो दिन का टाइम है, कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लोज होगी, कोई ना कोई पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो चार्ट पहले ही रेडी हो जाना चाहिए आप लोगों का। यानी संडे शाम को बैठो 10-11 बजे, जो भी आपका टाइम फ्री हो, चार्ट पे बैठ जाओ, बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स, निफ्टी के सारे लेवल्स लगा दो, गैप अप और गैप डाउन पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वाले गैप पे ओपन हुई, इसका ओपन कहाँ था देखो आप, इस वाली कैंडल का ओपन, मतलब सॉरी इस वाली कैंडल का ओपन, ये था रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल का ओपन कहाँ होता है, ऊपर, ये ओपन था, थोड़ी सी ऊपर और गई, इसको सप्लाई जोन तक ही जाना था, एग्जैक्ट थोड़ी सी ऊपर और गई, और लोग बात क्या करते हैं, सर गैप अप ओपन हो गई, अब बैंक निफ्टी तो फटने वाली है। अरे मेरे भाई सप्लाई जोन में है, कहीं नहीं फटेगी, दोबारा नीचे आ जाएगी। अब ये पॉइंट कैप्चर किया जा सकता है, ये एंट्री होती, ये एसएल होता, राइट। अपने आप शॉर्ट में बैठते, 15 क्वांटिटी का आता है इसका लॉट, 15 क्वांटिटी को आप शॉर्ट करते, बड़ी आराम से 100-200-300 पॉइंट कमा के निकल जाते हैं। 15 क्वांटिटी में 100 पॉइंट भी कमा रहे हो तो कितने रुपए हो रहे हैं, बहुत होते हैं। अब जब धीरे धीरे लॉट साइज बढ़ जाएगा ना आपका, वापस इस वाले डिमांड जोन पे मुझे ट्रस्ट कम था, बट अगर किसी ने यहां पे शॉर्ट में पैसे कमा लिए तो एक बार बनता है ना, ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसने तो एक बार के लिए यहां तक की तो चाल दिखाई है, और रैली बेस रैली का प्रॉपर स्ट्रक्चर है। दोबारा प्राइस आई नीचे उतर के, इसने 2 मौके दिए हैं, पहले तो यहां से चला एग्जैक्ट ऊपर तक गया, इस वाले सप्लाई जोन से नीचे, वापस से नीचे ओरिजिन पे एंट्री दी, फिर वापस रॉकेट। अब मैं तो बोले नहीं, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो मेरे को बस ये तोड़वा दो, ये तोड़वाओ और ये तोड़वाओ, ये तोड़वाओ, टूट गया ना। और किसने तोड़ा, देखो क्या मोमेंटम आया यहां से, वन वे। इसको छुपा देता हूं मैं, ऐसे छुपा देते हैं इसको, वापस देखिएगा बोर्ड पे ढंग से, कितना प्राइस एक्शन को मैं नोटिस कर रहा हूं, और आप लोग भी ये नोटिस कर ही रहे होंगे। बट ये है कि एकदम से चीजें समझ में नहीं आती,
चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, बट फिर भी आप लोग नोटिस करें, हो जाएगा। देखो इस वाले सप्लाई जोन को टूटना जरूरी था क्या? क्यों? क्योंकि टेस्टेड हो गया था। टेस्टेड कैसे हुआ था? वो गैप अप से तो हुआ था। गैप अप खुली कैंडल, पूरी कैंडल खत्म हो गई। अब जब वापस से इस वाले डिमांड जोन में एंट्री मिली, प्राइस ऊपर चलने लगी। ये वाला सप्लाई जोन अब की बार काम नहीं करेगा। अब की बार शॉर्ट मत कर देना। अब की बार तो जो आपने यहाँ पे बाय करा है उसके टारगेट बुक करो यहाँ पे। अब अपन को क्या चाहिए? बस इसके ऊपर जाके क्या हो जाए? क्लोज, प्राइस बंद हो जाए। बस ये जो डिमांड जोन है, ये वाला 1 आवर का ही डिमांड जोन, इसने इसको खाया और ऊपर जाके क्लोज हो गई। आपको पता है यहां से क्यों टूटी है? ऊपर भी सप्लाई जोन है, ऊपर भी सप्लाई जोन है। यस, अभी देखेंगे। यानी ये जो प्राइस है, ये रहा वो सप्लाई जोन, और इसको बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, विंडो गैप। विंडो गैप वो आज पढ़ेंगे अपन। अब आगे चलते हैं। वापस प्राइस वापस से नीचे आई। क्या ये एक एंट्री पॉइंट नहीं था इसका? इससे बढ़िया एंट्री पॉइंट हो ही नहीं सकता। इस डिमांड जोन की क्वालिटी क्या थी? इसको तोड़ा, इसको तोड़ा और इसको तोड़ा, और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। चुपचाप उतर के आई। इसने भी 2 मौके दिए। पहली बार एंट्री, इसको मार्क मैं कर देता हूं, देखो प्रॉपर्ली। ये तो पिछला वाला जोन था, इसको अपन ऐसे मार्क कर देते हैं। ये मिली मुझे एंट्री। एक बार एंट्री के बाद में देखो मोमेंटम आया, यहां तक गई, यहां तक गई। दूसरी बार फिर से नया लो लगाया प्राइस ने, नया लो लगाया। बहुत तेजी से टूट रही थी प्राइस, अपने आप रुकी और रॉकेट। नया लो लगने पर जोन में डरना नहीं है। एक बार अगर कोई मोमेंटम, देखो इससे भी कितने बड़े पॉइंट आए थे। यहां पे एंट्री मिली और यहां तक गया है, इस वाले सप्लाई तक, और फिर नेक्स्ट टाइम नया लो लगने के बाद में रॉकेट ही हो गई प्राइस, फिर ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। अब कल शाम की ट्रेड बताता हूं मैं, 5 मिनट पे था मैं। जैसे कहाँ गए हो सर? उत्तम जी आप आए थे ना क्लास में, सुबह आए थे आप, है ना? अब सुनो, देखो पेशेंस किसको बोलते हैं। हुआ क्या, दिन भर बाजार, अब सर आए थे, ट्रेडिंग वेडिंग करनी थी। मैंने इनको बोल रहा था कि ट्रेडिंग तो देखो मैं कराऊंगा नहीं, पर आप नोटिस करो चीज़ें, देखो आप। सर दिन भर बाजार ये था, कुछ नहीं कर रहा था दिन भर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बाजार देखो आप, कुछ मोमेंटम ही नहीं है। दिन भर बोर हो रहा था मैं भी, बट मुझे एक बार बोला यार ठीक है इस पर ट्राई कर लेंगे, कुछ मिला तो है नहीं। ये देखो आप, और लास्ट में 15 मिनट में आई ट्रेड, छोटी मोटी आई। यहां से जैसे एंट्री मिली, रॉकेट, 100 पॉइंट्स मिले। पूरी पेशेंस फुल ट्रेड, कुछ नहीं करा दिन भर, कुछ भी नहीं, एक सौदा नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक ट्रेड मिली। अच्छा वैसे तो इसकी क्लोजिंग भी ठीक ठाक ही थी भाई, जैसे इसको मानेंगे ड्रॉप बेस रैली। इसने ये वाला सप्लाई खाया था पर ये नहीं खाया, ठीक है ना? तो एक बार छोटे एसएल के साथ में ट्राई कर लेते हैं। तो एक बार वापस एंट्री मिली और भिड़ते ही जैसे टच हुआ, और देखो ये एंट्री के टाइम बताऊं आपको, 3 बजे। दिन भर बैठे रहे। 3 बजे बाजार में बड़ा मोमेंटम आता है, अगर आप नोटिस करते हो। एग्जैक्टली 3 o'clock आपको मोमेंटम आता है, और ये एग्जैक्टली एंट्री मिली और यहाँ से रॉकेट हो गया। 100 पॉइंट्स का मोमेंट था, कैप्चर करा, फ्री हो गए, जय श्री राम बोला और फ्री। तो ट्रेड मिल जाती है अगर आप लोग पेशेंसफुली वेट करेंगे। और कई बार क्या होगा कि जैसे ज़्यादा ट्रेड मिल गई किसी दिन आप लोगों को, ज़्यादा ट्रेड कर ली, पैसे भी बन गए, तो आदत लग जाती है, हैबिचुअल, अरे मिली नहीं रही, मिली, ऐसे बोलते हैं देसी में दूध नहीं छूटती है तो प्रॉब्लम है ट्रेडर के साथ में, तो ऐसा नहीं करना। वैसे भी आप लोगों के अगर पहले पैसे अच्छी क्वालिटी के डिमांड जोन से बने हुए हैं तो ही ऐसे जोन पे बैठ लें, क्योंकि है तो 5 मिनट का ही ना। देखो आप 5 मिनट का जोन था, राइट? तो अच्छी स्ट्रेटेजी से काम करें, अपने आप पैसा बन जाएगा। और बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट हमेशा लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो, किसी को पूछना हो, और किसी ने कोई वीडियो देखी थी इस वीक, किसी ने कोई रिवीजन किया? नहीं करा? क्या पढ़ा? रिपीट गया? अच्छी बात है, कर रहे हो सर। आप आईटीसी का चार्ट भेज रहे थे, देखो मैं बताऊं आपको। आईटीसी का आपने चार्ट भेजा था, तो उसमें क्या हुआ, जैसे वो सप्लाई जोन था वीकली का, बट क्या है जैसे कोई शेयर पढ़ रहे हो तो आप कहाँ से चल रहा है वो देखना पड़ेगा। तो जैसे आईटीसी का जब चार्ट आप खोलेंगे तो वो ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है, तो वीकली के सप्लाई जोन पर तो शॉर्ट करेंगे ही क्यों? मतलब वीकली के सप्लाई जोन को टूटना ही है वो तो ऐसे स्ट्रक्चर पे आप बाय ऑन डिप्स ही करें, सेल ऑन राइज ना करें। हाँ हाँ हाँ,
करना चाहिए भाई, कहने का मतलब ये है कि सर ओवरऑल प्राइस का बिहेवियर तो देखना पड़ेगा। तो आपने जब आईटीसी का वो चार्ट देखा तो मैंने तो केवल वही देख लिया होगा उस टाइम पे वीकली डायरेक्टली, और मैंने भी ईयरली नहीं देखा होगा। तो जब टूटा तो मुझे याद आया, ये तो ईयरली से चल रहा था, है ना, इस तरह से। तो वो प्राइस को क्या, इसलिए मैं वो ईयरली का टाइम फ्रेम खोलना बहुत जरूरी है मेरे लिए, इसलिए। तो हो सकता है कि मैंने उसमें बोल दिया हो, बट प्रॉपर अब जैसे मैंने, हो सकता है मैंने वहाँ पे शॉर्ट भी किया हो, एसएल भी हिट हो गया हो, वो भी ट्राई हुआ होगा, बट फिर भी मैंने बाद में नोटिस किया तो वो ईयरली के टाइम फ्रेम से चल रहा था। ठीक है, कितने लेक्चर्स कंप्लीट हो गए सर आपके? 14 हो गए। आपको कौन कौन सा छूटा हुआ है? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे, कुछ डाउट्स? हाँ सिल्वर रॉकेट हो गया ना सिल्वर, क्या चल रहा है? रिलायंस इंफ्रा सर शेयर के बारे में डिस्कशन नहीं करके कोई डिमांड सप्लाई में करे तो बेटर रहेगा। करते हैं करते हैं। पढ़ेंगे, आपके पास शेयर पड़े रिलायंस इंफ्रा के? जब भी देखो नोटिस करना, एक तो लास्ट टाइम पे अपन ने ये जोन मार्क किया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने चार्ट ओपन करे तो मैंने डेली पर देख रहा, डेली पे कुछ नहीं मिला, बट मैंने शॉर्ट नहीं करा। शॉर्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो 4 आवर्स का जोन था ना, यहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री मिली और यहाँ से सिल्वर पलट गई। अब 4 आवर्स के जोन से पलट रही हो, देखो इसी 4 आवर्स से चल गई, तो वापस से मोमेंटम आ गया है। और मोमेंटम देखो कहाँ तक गया है। खैर मैंने तो उसका जो नीचे में अपन ने बाय किया था ना, वो तो कब का बुक कर दिया था, बट प्रॉपर्ली जोन में आई, इस वाले जोन से भी चली। क्या मतलब कुछ पूछना चाह रहे हो आप, क्या पूछना चाह रहे हो? आगे फ्यूचर फिर हाँ, तो पता नहीं था कल यूएस में डेटा है, तो वो तो आता ही है, यूएस में डेटा था तो बनेगा ही ना। बहुत बढ़िया जोन था देखो, मतलब कोई जोन टूटा या फिर नहीं चला वो बताओ ना, चला तो वो बताओ, चला या नहीं चला, क्या बोलना चाह रहे हो आप? मतलब तुम बोल रहे हो कि 7 बजे बड़ी कैंडल बनी, ऐसा? 7 बजे यूएस का मार्केट खुलता है शाम को, तो जैसे इंडियन मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, ऐसे ही इसके अंदर भी वॉलेटिलिटी होगी। ये तो कुछ नहीं है, नैस्डैक और डाउ देखना आप, खतरनाक चलते हैं वो तो, नैस्डैक और डाउ। अपना बैंक निफ्टी तो जीरो है इसके सामने, इतनी तेज मूवमेंट आता है, बहुत तेज, बहुत बहुत तेज, सेकंडों में ट्रेड्स होती है वहाँ पे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही ट्रेड कर रहा है ना। पूरे सारे सारे जोन चले हैं इसमें, देखो आप, इस जोन ने इस वाले जोन को तोड़ा था, प्रॉपर एंट्री मिली और रॉकेट हो गई। सबसे बेस्ट ट्रेड थी सिल्वर की वाली। वापस सुन लो, ये वाला डेली का सप्लाई जोन था, इस वाले जोन ने डेली के सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी थी, चुपचाप सिल्वर वहां पे आई और ये रॉकेट हो गई। यहां पे बाय कर सकते थे आप, ठीक है। रिलायंस इंफ्रा सर ये जिंदा भी है क्या, कंपनी है? नहीं मतलब कुछ फंडामेंटल है क्या इसके? अनिल जी की कंपनी है ना ये? देख लें, चेक कर लेते हैं क्या है इसके फंडामेंटल। देखो देखने के लिए थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, मनी कंट्रोल खोलो, मनी कंट्रोल पे ऊपर जाके सर्च पे डालो। सबसे बड़ी चीज़ होती है फंडामेंटल्स में, पता नहीं बहुत कम लोगों को पता होता है, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे बच्चों ने पढ़ रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे बड़ी चीज़ होती है एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। वहाँ पे होती है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये बताती है कि बिजनेस ऑपरेशन में है भी या नहीं है। किस किस ने बचपन में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रखा है, या फिर जो बचपन में ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट? सर आप कॉमर्स फील्ड गए हैं? अच्छा देख और कोई नहीं, आप लोग नहीं पढ़ रखा कैश फ्लो स्टेटमेंट? पढ़ रखा है, ऐसे सुना तो होगा। रिलायंस, रिलायंस इंफ्रा मैंने खोला, इंफ्रा खोलते ही कुछ ऐसा आएगा, ऐसे में जाएंगे तो यहाँ पे आता है फाइनेंशियल्स। ये मैंने ओपन करे, फाइनेंशियल्स ओपन करते ही सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ने के साथ में भाई का नेट प्रॉफिट, नेट लॉस भी बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग, पहले पिछले क्वार्टर का नेट लॉस था 5 करोड़ का, अब हो गया 69 करोड़। बैलेंस शीट पे गए तो बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज भरमार, चलो छोड़ो ये बाद में समझाऊंगा आप लोगों को। कैश फ्लो चलता है, कैश फ्लो में बिजनेस ऑपरेशन में तो है, देखो कैसे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में
पिछले क्वार्टर में 3458 करोड़ का इनफ्लो था और इस क्वार्टर में 4097 करोड़ का इनफ्लो था। यानी बिजनेस ऑपरेशन में तो है, काम तो कर रहा है बिजनेस, बंद नहीं है कंपनी, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में फिगर है, क्यों? बेचेंगे तो पैसा आता है, परचेज किया है यानी कुछ ना कुछ खरीदा है, इन्वेस्टमेंट किया है। नहीं नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब कोई प्रॉपर्टी बना ली, कोई बिल्डिंग खरीद लिया, कोई मशीनरी खरीद ली, ऐसा। तो इसने 1333 का तो पिछले क्वार्टर में था, इस बार 448 का है। तो इसका मतलब इसने इन्वेस्टमेंट तो किया है बेसिकली। फाइनेंसिंग में देखो माइनस में है। फाइनेंसिंग का मतलब होता है लोन लेना या लोन चुकाना या फिर शेयर्स इशू करना या फिर शेयर्स को चुका देना, राइट। अब ये माइनस में है तो इसका मतलब इसने वापस लोन चुकाया होगा, पेमेंट किया होगा, यानी कंपनी ऑपरेशन में तो है। चेक कर लेते हैं हम इसके टेक्निकल्स। जिंदा है कंपनी, ठीक है। जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं ना सर, उसमें ऐसे ही फंसते हैं लोग। आपको बता दूंगा, फंडामेंटल देखते नहीं है, बोले सस्ता शेयर है, सस्ता शेयर है। आप आइडिया के फंडामेंटल देख लोगे ना, होश होश उड़ जाएंगे आपके। बोले मैं क्यों खरीदूं उस कंपनी को, आपको पता, बोले तो बंद हो सकती है कभी भी। और बंद होने का मतलब है डिलिस्ट। डिलिस्ट मतलब आपके सारे पैसे किसमें, वो सर बचा रखा है ना उसको, बचाने के लिए, बचाने के लिए। ऐसे तो येस बैंक में भी है ना। देखो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सारे डिमांड जोन चल रहे हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। देखो ये मंथली का डिमांड जोन में प्राइस आई, ये भी चल गया, विक्टोवी की चल गया हो। और एक बार चलते हैं ईयरली पे, चलते हैं। ऑल टाइम लो से प्राइस चल रही है, कंफर्मेशन एंट्री तो ऑलमोस्ट मिल ही चुकी होगी क्योंकि इतनी ऊपर चली गई प्राइस। ईयरली का ये वाला लेवल एक बार मार्क कर लेते हैं, इसको बेटर रहेगा। इसको इस तरीके से कर लेते हैं एक बार। सर इस वाले देखो सप्लाई से टूट रही है ना, 6 मंथ्स के सप्लाई से टूट रही है प्राइस, और 6 मंथ्स का जोन चल रहा है। मेरे को तो अच्छा लग रहा है सर शेयर, बढ़िया है, कहीं दिक्कत नहीं है। ओवरऑल बुलिश है, सारे डिमांड जोन चल रहे हैं, सप्लाई जोन नीचे से ब्रेक होते हुए आ रहे हैं। ये वाला एक सप्लाई जोन है, देखो बिल्कुल क्वालिटी का, यहीं वो सेलर था बड़ा जिसने इसको तोड़ दिया। मेरे हिसाब से आपको ये वाले एसएल के साथ में इसको छोड़ देना चाहिए, अगर आपको पड़ा है तो। थोड़ा सा बड़ा एसएल है, अगर आपको पड़ा है इन्वेस्टमेंट के लिए, पहले से पड़ा है। कौन से भाव में पड़ा है? अच्छा तो सप्लाई जोन में जाके तो बाय कर रहे हो आप सर, कैसे काम होगा बताओ? किस आपने चार्ट ही नहीं देखे? नहीं वो तो ठीक है पर नहीं तो आपने एक्चुअली बताओ, अपन पढ़ रहे हैं इतना सब मेहनत कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे इस सप्लाई जोन में आप बाय, देखो आपने वहीं करा एकदम ही जय। अच्छा 216 में लिया आपने, नीचे 219 में लिया, मतलब एटलीस्ट, मतलब मुझे देखना चाहिए कि सप्लाई जोन से आ रहा है नीचे, तो वहां पे तो बाय नहीं करना चाहिए। बट फिर भी आपने सही भाव में लिया है, ये तो अभी खैर डिमांड जोन में तो था ही नहीं था, देख लेते हैं। डिमांड जोन में तो नहीं था ये, तो यहाँ परफेक्ट बाय था इसका, थोड़ा आपने ऊपर में ले लिया इसको। मेरे हिसाब से चलने दो सर, मैं बताऊँ आपको क्या करो, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ तो वो तो अब कटेगा कैसे अगर ये सर्किट ही लगता रहा तो? नहीं नहीं नहीं, अगर इसमें लोअर सर्किट ही लगता रहा डेली तो ये कटेगा नहीं है। हाँ हाँ, समझ गए आप। और मेरे हिसाब से तो एक्चुअली क्या है, बहुत बड़ा एसएल भी हो गया इसका आपका। अब कैसे तो बचाएं, कमाने से ज़्यादा बचाना पड़ता है। वैसे तो ये जोन की क्लोजिंग अच्छी है, पर टेस्टेड हो गया, देखो आप, ये जोन टेस्टेड हो गया। सर्किट पे था क्या कल? सर्किट पे था क्या कल? नहीं था सर्किट पे, 10% माइनस। हाँ तो सर एक काम करें, बताता हूँ आपको, 190.70 के नीचे जाए ना एग्जिट,
दिख रहा है ना आपको? देखो ये देखो, मैं इस पर ट्रस्ट कर लेता हूँ एक बार। ड्रॉप बेस रैली, ये एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा लगा दो इसका, आप इसके नीचे जाए काट देना, अदरवाइज क्या पता फिर चल जाए, है ना। ओवरऑल तो अच्छा लग रहा है शेयर, ठीक है। कई बार होती है न्यूज़ ट्रैप करने के लिए होती है, एक बार हो सकता है कि न्यूज़ ट्रैप करे। शेयर का स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, मतलब चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। चले नेक्स्ट स्टार्ट करें, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टोरेंट पावर बेटा मंथली पे आ तो रहे, देख रहा था मैं, बताओ क्या करना है। क्यों, डिमांड जोन में है क्या? बहुत दिनों बाद सेलिंग आना स्टार्ट हुई है, पता नहीं कहाँ चल रहा था ये। देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को जो ट्रस्ट करना चाहिए ना, आपको मैं बोल चुका, वीकली और मंथली पे प्रॉपर ट्रस्ट करो। ये मंथली का जोन है जिस पे आने वाला है ये, और बहुत टाइम बाद कोई मंथली के जोन में आएगा बेचारा ये। क्या चला ये शेयर, कितने सारे जोन बना के चला गया ऊपर। तो इस वाले जोन पे मैं एक बार काम करना चाहूँगा, बट उससे पहले वीकली। हाँ तो इसमें ले लेना ये रहा ना, मंथली के अंदर वीकली। बेस कैंडल ज़्यादा है, पर इस वाले एसएल के साथ में बाय हो गया, देख ले अब तो, ठीक है। फोमो ही तो होगा। हाँ वो आज पढ़ लेते हैं अपन, गैप थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस है बेटा, ये सीधा नीचे आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन है ना पूरा, तो ओरिजिन पे आ सकता है ना। समझ गए आप लोग सब? देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ड्रॉप बेस 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 और रैली। आपको याद है स्ट्रक्चर पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है ना। मैंने क्या बोला था, कहाँ पे बाय करना है इसको? ओरिजिन, यानी ऊपर के भाव में मत फंस। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं इसमें, अब ये तो सब बेस ही है, तो मेरे हिसाब से तो आपको यहीं बाय करना चाहिए अगर करना भी चाहो। और इसमें वीकली का सपोर्ट भी है, वीकली के अंदर डेली है, बस कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने सेक्टर पढ़ा था, अब हर क्लास में सेक्टर का डिस्कशन तो होगा ही होगा। अब साथ के साथ में जो टॉपिक छोटे मोटे बच गए हैं आपके, स्टार्ट करें। देखिएगा ये कुछ पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये आपको भी बनाना नहीं है, ये इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे आप इनको भूल जाओ, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे आप, जिनको आता है थोड़ा बहुत भी टेक्निकल, ये काम का नहीं है। ये जितना भी काम का है वो अभी अपन समझ लेंगे, छोटा मोटा चीज़, बट जो चीज़ आप ये पढ़ चुके हो सब वेस्टेज है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग प्राइजेज नहीं चलती है। प्राइजेज चलती है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, और डिमांड एंड सप्लाई अपन बहुत डेप्थ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ है, अब इसमें नाम भी कुछ ऐसे अटपटे से हैं, तो आप लोग ऐसे सरप्राइज ना हो, ये नाम मैंने नहीं रखे। ये नाम बेसिकली जापानीज कैंडलस्टिक्स है ना ये, तो वहाँ पे इन वर्ड्स का मतलब कुछ और होता है, अपने यहाँ पे कुछ और होता है, वहाँ पे कुछ और होता है, तो आप कनेक्ट ना करें इसलिए। तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। तो ये देखो क्या बोल रहा है, लिखना नहीं है, केवल सुनना है, ये क्या बोलना है देखो, पढ़ो इसको। लॉजिक, अपन 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 ये सोचते हैं लॉजिक क्या है। मुझे आज तक कोई जो मुझे इसको लॉजिक समझा जाता, मैं बोलता हाँ यार तेरा काम अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है। फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड, ओके। सेकेंड कैंडल शुड बी ओके, बन सकती है। और सेकेंड कैंडल बॉडी शुड बी विद इन द रेंज ऑफ द, इसकी रेंज में ही है, ठीक है साहब। एंड विक्स शुड बी विद इन द रेंज ऑफ द, मतलब ये इसकी रेंज में बन गया,
तो इसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न्स। अगले दिन ये रॉकेट हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है। कोई लॉजिक? कोई लॉजिक नहीं, जीरो लॉजिक, इग्नोर करेंगे, कोई काम का नहीं है। इसको बोलते हैं बियरिश हरामी, इसका जस्ट ऑपोजिट है। अगर इसको ऐसे बन गया तो वापस से प्राइस ऐसा बोला जाता है कि नीचे टूट जाएगी, क्योंकि नाम क्या रखा है इसका? बियरिश। इसका नाम क्या रखा? बुलिश। तो ऐसा हो सकता है कि डिमांड सप्लाई के साथ में अगर इसको आप मर्ज करना चाहो तो करा जा सकता है, बट फिर भी रिजल्ट जीरो है, राइट? आगे चलते हैं। ये भी बड़ा चलता है टीवी पे, अब आप सुबह सुबह ओपन करेंगे। आज इसने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, अगले इसने बुलिश बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। एनगल्फिंग मतलब किसी को निगल जाना, एनगल्फ मतलब निगल जाना। तो जैसे इस वाली कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने निगल गया, तो अब ये सोचते हैं कि यार बुलिश एनगल्फिंग हो गया, मतलब अगले दिन प्राइस रॉकेट हो जाएगी। बट यहाँ पे कोई सप्लाई मिल गया ना, उस रॉकेट का क्या हो जाएगा? थैंक यू सो मच, फिर टूट जाएगी। तो कोई काम का नहीं है, इसलिए इसको भी पढ़ना है और भूल जाना है। नेक्स्ट बेरिश एनगल्फिंग, इसमें भी ये कैंडल इसको एनगल्फ कर जाए तो ये सोचते हैं कि भैया अगले दिन प्राइस नीचे टूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, सब फालतू बातें हैं। टूट जाए तो टूट जाए, चल जाए तो चल जाए, इससे अपन को फर्क नहीं भी पड़ना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी बड़ा सुना होगा आप लोगों ने, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग मतलब अगर देखो इसको पढ़ो, ग्रीन कैंडल शुड बी क्लोज अबव हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द रेड कैंडल। मतलब अपने लिए तो डिमांड जोन नहीं बन गया, ड्रॉप बेस रैली का, और अपने आप प्राइस आएगी इस वाले जोन में, बाय कर लेंगे। बस ये बोलना चाह रहा है कि इस कैंडल के हाफ से ऊपर अगर ये चला गया तो ये कौन सा स्टार बन जाएगा? मॉर्निंग स्टार। और ये बोलना चाह रहा है कि इस कैंडल के हाफ के अगर नीचे चला गया तो क्या बन जाएगा? ये इवनिंग स्टार। सेंसलेस है, कोई सेंस नहीं है इसका, बायर्स और सेलर्स को ही पकड़ना है। नेक्स्ट, ये बड़ा चलता है हैमर। अब हैमर का यूज़ मैं बड़ा करता हूँ, इंटरेस्टिंग है। अगर किसी डिमांड जोन में आने के बाद में हैमर बन जाए ना, मज़ा आ जाएगा। अब सोचो ये हैमर कब बनेगी और ये हैमर कब बनेगी? भाई ग्रीन तो कब बन रही है और रेड कब बन रही है? भाई थोड़ा सा ऊपर गया नीचे आके बंद हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर गया ऊपर जाके ही बंद हो गया। तो हैमर का मतलब ये हो गया कि अगर कोई डिमांड जोन में आए और वहां पे हैमर बनने लग जाए, प्राइस चलने लग जाए, तो वहां पे हैमर का यूज हो जाएगा। डिमांड जोन में आने के बाद में अगर हैमर बन जाए ना, बस मजे ही मजे। ये मान लो आप अभी वो नीचे नहीं आ रहा, उसमें वापस से मोमेंटम आ गया, क्योंकि भाई विक का क्या मतलब है? प्राइस नीचे आई और यहां से वापस से चलने लग गई। तो रेड हैमर और ग्रीन हैमर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा हैमर है? अब ये कहां बनेगा? वो तो बन रहा है डिमांड में, और ये कहां बनेगा? सप्लाई में। तो एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि वहां से प्राइस चल रही है या फिर टूट रही है। ये देखो आप इस तरीके से, इसको अपन थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं। देखो ठीक है, बस इतना सही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको और भी आपने सुना होगा। किस किसने नाम सुना है कप एंड हैंडल पैटर्न का? कप एंड हैंडल किसने? सब सुना है ना? हाँ सुना ही होगा। इन्वर्टेड हैमर, ओ सॉरी हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये सब के सब डिमांड सप्लाई से ही बनते हैं। अब वो शोल्डर बेचारा बनाने वाला डिमांड ही होगा, हेड बनाने वाला डिमांड ही होगा। अब कप एंड हैंडल कैसे बनता है पता है आप लोगों को? कोई बताएगा मुझे? ये रहा वो कप, इस पे लगेगा एक हैंडल और फिर यहां से ब्रेकआउट। इस क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये होता है कि ये जितने बड़ा कप है, जितना कप की साइज है, उतना ही बड़ा ब्रेकआउट ऊपर आएगा। एग्जैक्ट। तो लॉजिक अब आपको बताऊं ये कप क्यों बना। सोचो आप कप क्यों बना? यहां पे कोई सप्लाई जोन होगा, नीचे कोई डिमांड जोन होगा, टुकर टुकर करते हुए प्राइस ऊपर जा रही होगी, इस वाले सप्लाई जोन से टूटा, ये जोन क्या हो गया? टेस्टेड। टेस्टेड होने के बाद में ये वाला कोई छोटा मोटा डिमांड जोन होगा, जिससे वजह से प्राइस ऊपर जाएगी। अब की बार ये टूटेगा नहीं टूटेगा? अब की बार कब तो टूटेगा, क्योंकि टेस्टेड हो गया, क्योंकि इसकी रिजेक्शन था, क्लोजिंग में अच्छी नहीं थी, और रॉकेट हो जाएगा। कहाँ जाके रुकेगा? ऊपर किसी सप्लाई में। इसलिए बनता है वो कप एंड हैंडल पैटर्न। इसलिए ये बहुत टाइम से मैं नोटिस कर, बन क्यों रहा है, क्या रीजन है? पूरे पूरे चार्ट्स पे इस तरह से बनता है, ये यूं जाके यूं, जैसे प्राइस यूं जाएगी,
यूं जाके यूं जाएगी, फिर यूं चली जाएगी, ऐसे। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। तो इनमें दिमाग नहीं लगाना है, ये प्राइस के हिसाब से बनता है, कोई ना कप बन रहा है ना कोई हैंडल बन रहा है, सब फालतू बात है। नेक्स्ट, अब जैसे हेड एंड शोल्डर, कोई बताएगा हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है? बताओ। इस तरीके से, इसमें भी ये होता है कि जितने का ये, मतलब ये तो हो गया देखो इसका एक तरीके से शोल्डर, राइट, ये इसका हेड मान लेते हैं। जितना ये प्राइस को ऊपर, मतलब जितना ये प्राइस में डिप आया है ये इतना ही ऊपर चला जाएगा, ये माना जाता है। बनेगा ना प्राइस में, टेस्टेड डिमांड सप्लाई की वजह से बनता ही है ये। बिल्कुल वही सेम पैटर्न है, देखो आप, ये टेस्टेड हो गया, अब के बाद ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ किसी डिमांड से चल रहा होगा। तो पुराने पैटर्न्स हैं और सेंसलेस है। अब लिखना स्टार्ट करो आप, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्लास का रह गया अपना, गैप थ्योरी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार चीज़ है, मज़ा आएगा देखो आपको। गैप थ्योरी, ये लिखने की चीज़ है। गैप थ्योरी, ये मुझे जब समझ में आया, जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट करा यूएस के चार्ट्स, फिर मुझे समझ में आया कि ये क्या होता है। वहां पे जाके समझ में आया, वहां पे जब चार्ट्स देखा और जब इंडियन चार्ट्स को मेजर, जब मैं चांदी चांदी बोलता रहता हूँ, चांदी ऐसे, नेचुरल गैस ऐसे, ये मुझे वहां जाके समझ में आया कि अपने यहाँ पे फेक गैप्स नहीं हो सकते, यूएस में फेक गैप होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से फेक गैप होते हैं। अपना जो सेटलमेंट सिस्टम है अपने यहाँ पे, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सेटलमेंट सिस्टम है, उससे अच्छा सेटलमेंट सिस्टम कहीं भी नहीं है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसलिए अपने यहाँ पे फेक गैप नहीं हो सकते, अपने यहाँ पे रियल गैप्स ही होते हैं। अब रियल गैप का क्या मतलब होता है, बस लिख लेंगे अपन, पहले समझ लो। रियल गैप का मतलब होता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, अगले दिन यहाँ खुला, गैप, तो गैप अप भी हो सकता है और गैप, और वो अगले दिन की क्लोजिंग और ओपनिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए वो क्या है, नॉर्मल रियल गैप्स हैं। अब जैसे सिल्वर, और अगर आप बाकी कमोडिटीज़ को लोगे या फिर बाकी वहाँ के शेयर्स को पकड़ोगे, यूएस में हमेशा और हमेशा आपको ज़्यादातर फेक गैप्स मिलेंगे, क्योंकि पता नहीं वो कौन सी ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देते हैं जिसकी वजह से उसका पूरा डायनामिक्स ही चेंज हो जाता है। जैसे मान लो सिल्वर, आप लोगों ने नोटिस करी होगी कई बार, जैसे नेचुरल गैस है या सिल्वर है, मैं इनको देख रहा था कि करंट मंथ का जो फ्यूचर है वो कुछ और होगा, नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर होगा कुछ और होगा। अब वो केवल और केवल जैसे ही फ्यूचर रोल ओवर की बारी आती है, तो वो सबके सब फ्यूचर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से चार्ट्स पे कौन सा गैप बना देते हैं, फेक गैप, और वो अपने इंडियन चार्ट्स में दिखते हैं आपको फेक गैप्स। इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करना फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला सिर्फ डायरेक्टली यूएस के चार्ट्स देखेंगे, वहीं से ही ट्रेड लेंगे, चाहे कैलकुलेशन अपन को ज़्यादा करनी पड़े, और किसी को गुमराह भी नहीं करेंगे कि अपन को रियल चीज़ बता दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं कल को बोल दूँ आपको कि यार M6 के चार्ट देख लो, दिक्कत है ना। अब M6 के चार्ट देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यही मिलेंगे, आपको फेक गैप्स, राइट। इसलिए यूएस के चार्ट देखने जरूरी है, यूएस की वजह से अपने चार्ट्स में फेक गैप बन जाते हैं जबरदस्ती, राइट। नेक्स्ट, एक तो क्या, कौन सा गैप। अब देखो बहुत सारे नामकरण है इसमें, नाम में नहीं जाना है, अपने काम से काम रखना है, मतलब चार्ट्स पे क्या काम आएंगे बट उनका नाम समझना भी जरूरी है, कुछ एग्जाम किसी को देना हो करना हो तो वहाँ पे आते हैं सब चीज़ें। एक तो हो गया रियल गैप्स और एक फेक गैप्स। रियल गैप जो अपने इंडियन मार्केट में होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से कौन सा गैप बन जाता है, फेक गैप्स। अब चलते हैं इनसाइड गैप पे, आप बताएंगे देखो क्या है इनसाइड गैप, चार्ट देखकर। इनका यूज क्या है बाद में बता दूंगा, पहले आप गैप समझ लो। इफ गैप ऑकर्स विद इन द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल, इट इज कॉल्ड इनसाइड गैप। ये कैंडल है, अगली कैंडल बताइए कहां खुली, ओपन कहां है इसका भाई, इस कैंडल की रेंज तो ये पूरी है ना, अगली कैंडल कहां ओपन हुई और वो इसी की रेंज में ओपन हुई, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको अपन, इनसाइड गैप। नाम से इसलिए मतलब है क्योंकि आगे अपन को क्या समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है, केवल नाम समझना है, दैट्स इट। अभी वापस सुन लीजिए, इसी कैंडल के अगर रेंज में ही ओपन हो रही है तो कौन सा हो गया, इनसाइड गैप। अब आउटसाइड क्या होगा,
मेरे को लगता है इनमें से एक तो आउटसाइड है और एक नहीं है। देखो एक बार। हाँ, एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। इनसाइड समझ में आ गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट मैंने खोली आप लोगों के सामने आउटसाइड गैप, और मैं बोल रहा हूँ कि इनमें से एक तो आउटसाइड है और एक इनसाइड है। देखो इंस्टेंटली आपने पहला जवाब तो ये दिया कि एक इनसाइड है एक आउटसाइड है। दोनों ही आउटसाइड है ये। थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या है कि अगली कैंडल के, पिछली कैंडल के रेंज से बाहर खुले। वापस, पिछली कैंडल के रेंज से बाहर खुले। अब खुल कहाँ रही है, ये कैंडल तो खुली दिख रही है आप लोगों को। इस कैंडल की ओपनिंग क्या है, बाहर ही है ना, इसलिए दोनों ही आउटसाइड है। दोनों ही आउटसाइड है। क्लियर। वापस बोल रहा हूं, थ्योरी क्या है, इनसाइड तो रेंज में खुले और आउटसाइड रेंज के बाहर खुले। अब मान लीजिए इनसाइड या आउटसाइड, ये कैंडल है, आराम से सोच के, जल्दी नहीं है, अपन को बहुत टाइम है अपने पास में। ये कैंडल है, ये कैंडल है, किसकी ओपनिंग का है, ये ओपनिंग है इसकी। तो इसलिए क्लियर कट या आउटसाइड गैप है ये, जो आपको दिख नहीं रहा। अब जैसे आप लोगों को याद होगा, अभी अभी जस्ट बैंक निफ्टी के चार्ट पढ़ाए थे मैंने। अच्छा मजे वाली बात बताऊं आपको, बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट में तो यही मिलेगा आप लोगों को, यही मिलेगा। इसलिए ये इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर ये गैप नहीं पढ़ाऊं और छोड़ दूं मैं, बैंक निफ्टी निफ्टी कभी जीवन में कंप्लीट ही नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट गैप अप और गैप डाउन डेली खुलता है, और वो यूएस मार्केट की वजह से खुल रहा है। और गैप अप और गैप डाउन में ये इनसाइड आउटसाइड गैप तो बहुत नॉर्मल है, और बैंक निफ्टी निफ्टी में तो होने ही होने हैं। राइट। तो कहाँ पे खुल रहा है ये। अब आपको पता है बैंक निफ्टी में बोला था मैंने, यहां पे खुला था, सप्लाई जोन में था, ऐसी तो रेड कैंडल थी, और तो कौन सा गैप हुआ, वो आउटसाइड गैप हुआ। आउटसाइड गैप में ऊपर खुला बाजार और वापस से नीचे आ गया, इस वाले जोन में आ जाएगा, नीचे डिमांड जोन होगा, वो आगे की बात करेंगे। और चलते हैं आगे। मेरे हिसाब से एक बार बना लो आप लोग, ठीक रहेगा। लिख लेना चाहिए, घर पे जाके कोई नहीं लिखने वाला, मुझे बताया, भी लिख लेता है। टॉपिक का नाम डालो, गैप थ्योरी। गैप थ्योरी के बाद में रियल गैप्स, फेक गैप्स और इनसाइड गैप। ये बार बार में रिवाइज करने वाले टॉपिक्स हैं ये, बहुत इंटरेस्टिंग है। रियल गैप्स, market truly closed and later on truly reopened, providing a difference in price previous day close and next day open. Fake gaps short form में भी लिख सकते हो, it occurs due to mathematical calculations. These gaps occurs only in global markets and do not occur in Indian markets. वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन मुझे नहीं पता क्या है, वो लोग ही करते हैं। आप लोग मुझसे पूछें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझाओ, तो शायद वो मैं नहीं समझा पाऊंगा, वो उनकी ही कैलकुलेशंस हैं, क्या करना चाहते हैं पता नहीं। तो ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सेबी ने ख़त्म कर दिया, तो अपने यहाँ पे केवल रियल गैप्स ही होते हैं, ओपन और क्लोज के। इनसाइड गैप लिखने के बाद में इसकी आप कैंडल भी बना लीजिएगा।
हाँ बिल्कुल, ये बनानी है सर, बिल्कुल बनानी है। निफ्टी 50 का डायनामिक्स चेंज होने वाला है थोड़ा सा। दो शेयर नए ऐड होंगे और दो शेयर हट रहे हैं। वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा रूल। और दो शेयर जो ऐड हो रहे हैं वो एक ऐड हो रहे हैं, एक तो BEL है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और एक ट्रेंट। क्या चल रहा है ट्रेंट, क्या शेयर है। 4-5 महीने पहले शायद 1300-1400 रुपये का था वो, 6500 रुपये का शेयर हो गया वो, 6.5 से भी ज़्यादा हो गया। इनको पता होता है पहले से, देखो आप कितनी तेज को पहले से चला रहा था, पता था कि निफ्टी में आने वाला है ये जूडियो वूडियो जितने भी खुले हुए हैं ना, ये ट्रेंड के तो हैं सारे, सब। हाँ, टाटा के तो शेयर है ट्रेंड। हम्म। कौन सा? टाइटन सर, क्या चला है टाइटन, है टाटा का अलग से है? अ- अच्छा, किस नाम से है? चेक करते हैं, देखते हैं। हम्म। हाँ, टाटा बेसिकली कंपनी नहीं है, ट्रस्ट है ये, ट्रस्ट है ये। मतलब खूब सारा सारा पैसा ज़्यादातर डोनेट ही करते हैं लोग, टाटा सन्स। दो शेयर हट रहे हैं, एक तो डिवीज लैब हट रहा है, और एक शायद LTI माइंट्री निफ्टी से हट रहा है ना। तो BEL और ट्रेंड वापस आ रहे हैं, और LTI माइंट्री और डिवीज लैब ये हट रहे हैं निफ्टी से। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। देखो, एक एक चीज़ समझाता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को पता होता है ये बात। मार्केट में क्लोजिंग टाइम जैसे 3:15 से लेकर 3:30, ठीक है, ये टाइम समझना एक बार। कई बार आप लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रेट्स, कैसे एडजस्ट करता है बाजार। जैसे मान लो कोई शेयर था, 3:15 पे वो 100 था, 3:30 पे वो 110 हो गया, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर वो 10 रुपये चल गया। आप लोग चार्ट्स पे देखेंगे तो उसकी रेट 105 ही दिखाई देगी, मतलब जाके कितने पे क्लोज हुआ वो, 110 पे। बट जब चार्ट्स पे देखोगे ना, तो उसकी एवरेज रेट 105 ही दिखाई देगी आपको। क्यों? क्योंकि 3:15 से 3:30 तक जो भी रेट होगी, उसका जो एवरेज रेट होगा, वो एवरेज रेट से भी या फिर NSE अपने आप ही कर देता है, तो क्लोजिंग आपको 105 पे ही दिखाई देगी। राइट, ये ध्यान रखने वाली, किसी को पता नहीं होता ये बात। जैसे मान लो निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखना, लास्ट टाइम पे सडन मूवमेंट आया ना, तो उसके एवरेज रेट ला के ही छोड़ देंगे उसको। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे इंडिया में होती है, 3:15 से 3:30 के बीच में जो भी रेट होगी, अगर ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आ गया तो उसके एवरेज रेट ला के उसको वहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा, जिससे उसको बोलते हैं सेटलमेंट रेट, यानी इस पे आपको दिखा देंगे आपको। ठीक है, नहीं फिर 105 से ही खुलेगा वो ऊपर, 105 से ही कैलकुलेशन होगी उसकी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैम ये पूछ रही है कि जैसे क्लोज तो 110 पे हुआ, पर वो दिखा 105 रहा है, तो अगले दिन गैप अप गैप डाउन कैसे दिखाएगा वो? 105 से ही दिखाएगा, क्योंकि एक्चुअल रेट 105 ही मानी जाएगी। ठीक है, ये कितने को पता था ये बात? ठीक है, ये है आउटसाइड गैप, बना लीजिए एक बार। आउटसाइड गैप जो कैंडल के बाहर ही खुले, पिछली कैंडल के रेंज के बाहर ही खुलेगा, उसको आउटसाइड गैप बोलेंगे। किस चीज़ का सर? इंट्राडे टाइप्स? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है सर। मोमेंटम ज़्यादा होता है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग ट्रेडिंग चीज़ में फंसो ही मत ना। भाई आप लोगों को लग रहा है तो बेटर ये है कि
वीकली और डेली या मंथली के डिमांड जोन में आप लोग ट्रस्ट करो, उस पर बाय सेल करो, कहीं दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आप लोगों को। इंट्राडे ट्रेड्स थोड़ा सा अवॉइड करो, सीख जाओ पहले, चार्ट्स को प्रॉपर्ली टाइम दो, क्योंकि आप लोगों के पास वैसे ही बहुत कम टाइम रहता है। चलें आगे। ये है आपका आउटसाइड गैप। अब कुछ और गैप्स की बात करेंगे इसके बाद में, और कौन कौन से गैप्स हो सकते हैं। जो पढ़ चुके हैं बताओ कौन कौन से गैप हो सकते हैं। हाँ जी आशीष जी, नाम बताओ नाम। हाँ अच्छा, आप आए थे सर उस क्लास में, नाइस नाइस नाइस। हाँ तो अच्छा, तुमने पिछला बैच में ही ज्वाइन। हाँ, विंडो गैप, प्रो गैप, नोवाइस गैप। बताइए क्या है ये, आ जाएगा समझ में देख कर। नाम मैं फिर बोल रहा हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तो देने को दे दिए क्योंकि एग्जाम देना हो, किसी को पूछ रहा हो कोई। बाकी काम समझते हैं भैया, इसका मोटिव क्या है, अल्टीमेटली गेम तो पैसे कमाने का ही है ना। कौन सा गैप है ये, पूरा पढ़ो देखो। अ गैप इन द ऑफ द ट्रेंड, इट इज कॉल्ड, चलते 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 गैप अप ही ओपन हो गया, चल रहा है ऊपर ही ओपन हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको। और अगर चलते टूटते 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 गैप डाउन ही ओपन हो गया, तो वो भी नोवाइस गैप ही होगा, राइट। गैप अप ओपन होना सेम डायरेक्शन में, यानी चलती हुई चीज और टूटती हुई चीज सेम डायरेक्शन में गैप अप गैप डाउन होना, उसको अपन बोलेंगे आज के बाद में नोवाइस गैप। नोवाइस गैप बना लीजिए एक बार, बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके पीछे रीज़न आपको आगे समझ में आएगा। और आगे मतलब मैं जैसे क्लासेस कंप्लीट हो रही है तो आप लोग रिवीजन करोगे तो नोट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सेम डायरेक्शन में कोई भी गैप बन जाना, उसके बाद में आज के इसको बोलेंगे अपन नोवाइस गैप। विजय जी बैंक निफ्टी ऑब्जर्व करी, ठीक लगा, चला कुछ बने, कुछ पैसे वैसे बने बने। ऑप्शंस में करते हो, फ्यूचर लेते हो, ऑप्शन लेते हो, इन द मनी, एट द मनी, एट द मनी। जैसे मान लो इसमें भी एक, हाँ हो जाता है तो उसमें ही गैप अप गैप डाउन में काम हो जाता है। हाँ वो यही है वो यही है। चार्ट्स पहले बना लो, एक दिन पहले, हफ्ते में हो जाएगा काम। और सुबह सुबह फ्री, थोड़ी देर में, दिन भर हेडेक ही नहीं है। हाँ बैंक निफ्टी में सर और भी अच्छे मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। सेम डायरेक्शन में बनने वाले गैप को बोलेंगे नोवाइस गैप। दूसरे गैप का नाम है प्रो गैप, इसके बाद में होगा प्रो गैप। प्रो गैप के चार्ट्स कैसे होंगे भाई, ये तो सेम डायरेक्शन हो गया, अब वो कौन सा होना चाहिए, ऑपोजिट। यानी जैसे प्राइस चलते 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 गैप डाउन ही हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रो गैप। वो देखते हैं, बना लो पहले, आप नहीं बनाए तो फिर आगे चलते हैं। इनका यूज क्या है वो आगे की बात है, पहले समझ लेते हैं मतलब क्या है। चलते हैं प्रो गैप पे। प्राइस चलते 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 चलते, अच्छा बेस कैंडल कोई जरूरी नहीं बने, डायरेक्टली नीचे खुल जाए, ये भी हो सकता है। प्राइस टूटते 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 प्राइस गैप अप ही ओपन हो जाए, तो ये
प्रो गैप बोला जाएगा? प्रो गैप बोला जाएगा। नोवाइस सेम डायरेक्शन, प्रो ऑपोजिट डायरेक्शन। प्राइस ने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी, सीधे गैप डाउन या गैप अप ही ओपन हो गई। कितने गैप्स हो गए? दो। इतने सारे गैप्स तो पढ़ लिए। फर्स्ट गैप कौन सा था? रियल। दूसरा फेक। नेक्स्ट इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर नोवाइस एंड देन प्रो। अब एक और पढ़ेंगे, 7 तक कंप्लीट करेंगे। 7 वंडर्स हैं ये। एक विंडो गैप है, वो आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले इनकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं। कब अपन बढ़िया न्यूज़ और घटिया न्यूज़ पे शानदार तरीके से काम कर सकते हैं, वो आपको अब समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो इनके नाम थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गैप्स, कि कैसे गैप्स को काम में लें अपन, और गैप्स पे अपन कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। नोवाइस एंड प्रो गैप। पहला एप्लीकेशन नंबर 1 चेक करते हैं। लिखना नहीं है, पहले समझ के मुझे समझाना है। ऐसा समझाएं कि जैसे मुझे नहीं आता, आ जाएगा समझ में। बहुत इजी है ये, डेली बेसिस पर मिलेगा आपको, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लोज हैं। न्यूज़ फ्लोज में तो मज़ा आता है काम करने में। एप्लीकेशन नंबर 1, नोवाइस गैप इनटू द जोन मेक्स दैट ट्रेड अ हाई। आज तक जो ट्रेड स्कोर की बातें कर रहे थे अपन, उसमें ये एड ऑन है। एक ट्रेड स्कोर और जुड़ जाएगा अगर आपको कुछ ऐसा को मतलब स्ट्रक्चर मिले, यानी ड्रॉप, बेस, रैली, क्लोजिंग अच्छी, प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आते आते नोवाइस गैप के साथ में एंट्री मिले, मतलब गैप डाउन मिले। और कैसे मिले गैप डाउन? सेम डायरेक्शन में। नोवाइस गैप मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब प्राइस यहां पे क्लोज थी मान लो, अगले दिन सीधा डायरेक्टली यहीं खुले, डायरेक्टली। और वो ऐसे तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ न्यूज़ होगा, बाहर के फैक्टर्स होंगे। ये वाला डिमांड जोन और भी ज़्यादा पावरफुल होगा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, क्योंकि लोग बाग ऐसे डर जाते हैं कि ये तो गियो, बट यहां से प्राइस रॉकेट। इसलिए ये ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का डिमांड जोन है। कोरोना टाइम पर डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन ही हो रही थी, क्योंकि उस टाइम तो पता तो था नहीं, जिएंगे मरेंगे, सब खत्म होने वाला था। 400-500, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी अप डाउन खुलती थी डेली। इतने कमाई के मौके थे, इतने मौके थे इसके लिए मंडी, सिर्फ इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। इलेक्शन या फिर कोई आपके इकोनॉमिक फैक्टर, कोई वॉर, मैं तो कह रहा हूँ कल युद्ध हो जाए कहीं और सीधा अपने जोन में ही प्राइस खुलेगी ना, गैप डाउन तो खुलेगी ना। बैंक निफ्टी को छोड़ना मत, अगर ऐसा डिमांड जोन हो सीधा गैप डाउन खुले, एक हाई प्रोबेबिलिटी नाम से। लोग बाग जहाँ डर जाते हैं वहीं अपन कमा के निकलते हैं। ये मान लो आप, एक मिनट, जैसे मान लो आज को न्यूज़ आ गई, अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कहीं वॉर हो गया, यूएस और रशिया में डायरेक्ट ही हो गया, चलो अभी तो इनडायरेक्ट लड़ रहे हैं बेचारे, अब डायरेक्ट ही कोई वॉर हो गया, किसी ने कुछ बम डाल दिया, वो डाल दिया, तो कुछ ना कुछ तो होगा बड़ा।
तो इसलिए ओवरनाइट जो रिस्क है ना, वो ऐसे माहौल में कई बार कम कैरी करनी चाहिए। मैं नॉर्मली बहुत कम कैरी करता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट पड़ा है वो तो पड़ा ही है, बट जो ट्रेडर है ना, ट्रेडर, उसको मैं एक ही राय है, ओवरनाइट रिस्क कम लेके जाओ, कम से कम, जिससे आपको एक चैन की नींद तो आए। और किसी को ऑप्शंस के बारे में पता हो, एक हैजिंग करके लेके जाओ। जैसे मान लो आपके पास कोई शेयर पड़ा हुआ है, जैसे मैंने यूपीएल बाय कर रखा है, एक यूपीएल की मैंने पुट भी बाय कर रखी है, जिससे कल को यूपीएल का यहाँ से 10-15-20% टूट जाए तो ठीक है ना, मेरे पुट में पैसे बन जाएंगे, बाकी यूपीएल तो पड़ा ही पड़ा है। इसको बोलते हैं हैज करना। तो हैजिंग आपको आगे आने वाली क्लास में कुछ पता लगेगा। बट हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? हो सकता है, बट ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तेजी से यहाँ पे आए वो भी हो सकता है। तो डायरेक्टली ये भी खुले, ये भी सही है ना, वो आगे समझाता हूँ मैं, भी आगे आएगा वो। तो भूल गया मैं, हाँ, नहीं कुछ, हाँ, हैजिंग वाला इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे थे। तो हैजिंग अपन ऑप्शंस में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपनी सिक्योर कर सकते हैं चीज़ों को। बट जैसे मान लो ओवरनाइट कोई न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ आने की वजह से गैप डाउन हो रहा है, और गैप डाउन में बहुत प्यारी एंट्री मिल रही है। आपको मैं बताऊँ, एग्जैक्टली मेरे सामने की बात है, अभी लेटेस्ट ही है। यूएस, क्या, रशिया ने अटैक कर दिया था किस पे? यूक्रेन पे, राइट। उस दिन बैंक निफ्टी खुली करीब करीब 2000 पॉइंट नीचे, और निफ्टी खुली करीब 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट नीचे। जैसे ही जोन को टच किया, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को, उसने टच करा, वहां से 500 पॉइंट की कंप्लीट रिकवरी, पूरी की पूरी बैंक निफ्टी रिकवर्ड, पूरी की पूरी निफ्टी रिकवर्ड। मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे याद है 20 से 30 पॉइंट का एसएल होगा। और आपको बताऊं कौन सा डिमांड जोन था वो? MDZ, दोनों का ही, दोनों का ही। ओवरनाइट न्यूज़ आई, सारे चार्ट्स बना लिए, बोले अब बड़ा कमाई का मौका है, बना के छोड़ दो। मतलब, और उस दिन ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करी, कोई 5-1 लॉट तो निफ्टी के बाय करे होंगे, और 3-4 लॉट बैंक निफ्टी के बाय करेंगे बस। बट उस पॉइंट को कैप्चर करना, यानी 300-400 पॉइंट निफ्टी में खाए, 400-500 पॉइंट मैंने बैंक निफ्टी में खाए, तो बहुत ईजिली है। तो आप लोगों को मार्केट से डरना नहीं है अगर जोन में आ रही है, ये बहुत नॉर्मल है। नेगेटिव न्यूज़ आने पर खुशी डबल होनी चाहिए, डबल, ये चीज़ मान के चलो आप लोग। इसलिए वो मार्केट आपको डराएगा, बट जोन पे ट्रस्ट करो, एसएल लगाओ और बाय में बैठ जाओ। नेक्स्ट, अब लिखना नहीं है, एप्लीकेशन नंबर 2 बता रहा हूँ, फिर अभी गैप दूंगा, उस गैप में लिख लेना आप लोग। ये बताइए एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है? मैं बार रीड कर देता हूँ। A novice gap into the zone, into a pro gap makes that particular trade a high probability trade. चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। समझ गए? डिमांड जोन जो बना हुआ है, वो बना हुआ है प्रो गैप का। कैसे? ड्रॉप, बेस और गैप अप वाली रैली, अच्छा डिमांड जोन होता है ना, तो बल्कि ज़्यादा अच्छा होता है। तो डिमांड जोन जो बना वो कौन सा बना? प्रो गैप। और प्राइस आई कैसे? तो बहुत शानदार लेवल है इससे, मतलब जो पुराना एप्लीकेशन नंबर 1 था उससे भी ज़्यादा अच्छा लेवल है ये। मतलब डिमांड जोन भी गैप अप वाला है। और आपको याद होगा, आपको जब मैंने ट्रेड स्कोर पढ़ा रहा था तो 3 स्कोर दिया था मैंने सबसे पहले, किस चीज़ का? फ्रेशनेस का। सेकंड, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के कितने दिए थे अपन ने? उसमें पहला पॉइंट ये था, किसमें? कि गैप अप के साथ प्राइस खुले। तो गैप अप के साथ प्राइस खुले, तो उसको मैंने कौन सा बोल दिया आज के बाद? प्रो गैप। और प्रो गैप के थ्रू प्राइस गई थी, वापस से आई, तो भैया शानदार डिमांड जोन होगा और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी, यहां से प्राइस रॉकेट हो जाएगी एकदम। नेक्स्ट, एप्लीकेशन नंबर 3 क्या होगी? चलो ठीक है, रोक देते हैं, यहां पे ब्रेक लगा देते हैं। 3 एप्लीकेशन क्या होगी? थर्ड क्या होगी? एनीवन? 2 तो पढ़ ली। हाँ हाँ, ठीक है, गुड। एक तरीके से अलग चीज है, बट है तो सही, है तो सही कुछ। डिमांड जोन, गैप, कौन सा गैप? प्रो गैप फ्रॉम द जोन मेक्स दैट पर्टिकुलर ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। जैसे प्राइस आई,
ठीक है, यहां पे बंद हुई, अगले दिन सीधा गैप अप ओपन हुई, कहां पे, यहां पे भी बाय कर सकते हो। समझ गए? वापस सुन लो, प्राइस में डिमांड जोन बन रहा था, प्राइस इस वाले डिमांड जोन में हिट करी, अगले दिन सीधे क्या हुई, गैप अप ओपन हुई। गैप अप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये, क्योंकि आप लोग ट्रेड में फिर गलत भाव में घुस जाओगे। सीधा इसको यहां पे बाय करो आप लोग, क्योंकि कहां से, यहां पे तो बंद हुई थी और खुली कहां पे, सीधा यहां पे, तो गैप अप खुली है तो यहां पे बाय करा जा सकता है, बट एसएल इसका यही होगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त ट्रेड है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। एक बार फिर समझा रहा हूं, सुन लीजिए, जोन है, डिमांड जोन है, बट अगले दिन क्या हो गया, प्रो गैप, क्योंकि प्राइस क्या हो गई, रिवर्स। रिवर्स होने के बाद में सीधा यहां खुलती है प्राइस, यहां पे भी बाय कर सकते हैं। किसी ने यहां पे बाय नहीं करा हो, ओवरनाइट रिस्क नहीं लेके गया हो, यहां पे भी बाय कर सकते हैं। ये भी बड़ी ट्रेड होगी अगर गैप अप ओपन होता है। अब अगर गैप अप सीधा यहीं हो जाए तो फिर नहीं लेना। अगर गैप अप आसपास ही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहां पे बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा महंगा बाय होगा पर कर सकते हैं। एसएल इसका ये लगेगा। एप्लीकेशन नंबर, विंडो गैप आएगा इसके बाद। अच्छा, इसमें एक चीज और हो सकती है, प्रो गैप भी हो सकता है। यहां पे प्रो गैप के थ्रू डिमांड जोन बने और वापस से प्राइस ऊपर जाए तो प्रो गैप बन जाए, राइट। तो ये तीनों के तीनों अपनी सिग्निफिकेंस है, तीनों के तीनों एप्लीकेशंस हैं। इसको आप अभी लिख लो, ब्रेक ले लेते हैं अपन, फिर ब्रेक के बाद में फिर मिलते हैं, फिर चार्ट्स पे वापस आ जाएंगे, वर्किंग करेंगे, ठीक है। यह है एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2 और एप्लीकेशन नंबर 3। या विंडो गैप भी समझा दूं, फिर एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। कर लेते हैं इसको, देखो पढ़ो एक बार, रीड करो उसको। ये सिग्निफिकेंट गैप लिखा हुआ तो है, बट एक तरीके से आउटसाइड नहीं हुआ ये, है ना। अ गैप ऑकर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ प्रीवियस कैंडल इज कॉल्ड अ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया बड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं विंडो गैप की। देखो, अ प्रो गैप कैन ऑल्सो बी अ विंडो गैप। अब विंडो गैप क्या होता है, अब ढंग से सुन लो। देखो यहां पे बहुत सारे सौदे मिस हो जाएंगे आप लोग, ड्रॉप, बेस और रैली। अब रैली जब बन गई तो वापस से जब प्राइस लौट के आएगी तो इसमें एंट्री आपको एक बार के लिए नहीं देगी, क्योंकि एक तरीके से डिमांड कहां से जनरेट हुई है इसकी मेजर, क्योंकि सीधा गैप अप ओपन हुआ और यहीं से चली गई प्राइस, तो वापस से आएगी तो यहां पे ही आपको कई बार एंट्री करनी पड़ सकती है। तो वी शुड कीप द एंट्री आर एग्रेसिव लेवल्स, मतलब यहां पे बाय करोगे तो ये एसएल हो जाएगा, बट अगर यहां बाय कर रहे हो तो एसएल क्या होगा, तो आपको थोड़ा सा महंगा लेना पड़ेगा। बट फिर भी बता दूं आप लोगों को कैसे काम करेगा। जिनको एग्रेसिव अप्रोच नहीं रखनी, कंजर्वेटिव रखनी है, यहां बाय मत करो, यहां से चल जाने दो, दोबारा वापस आएगी इस पे बाय करेंगे, ये बेस्ट लेवल होगा आप लोगों का, ठीक है। बट आज के बाद में नोटिस करना, अगर कोई गैप अप ओपन होगा तो गैप से ही प्राइस वापस चल जाएगी, ठीक है। यहां पे इसको क्या बोलेंगे आज के बाद अपन, विंडो गैप। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, एग्रेसिवली बाय करना चाहते हैं, कोई शेयर अपन को ओवरऑल अच्छा लग रहा है, यहां पे मिल जाएगा तो अपन यहीं ले लेंगे इसको, इसको बोलेंगे अपन आज के बाद विंडो गैप, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो क्या बोला हुआ है, अब प्रो गैप कैन ऑल्सो बी विंडो गैप हो सकता है, क्योंकि प्रो गैप क्या है अपना, रिवर्सल, तो रिवर्सल वाला जो हुआ वो आपका विंडो गैप, प्रो गैप भी हो सकता है। ये थी गैप थ्योरी, यहां पे आके आपका ये गैप्स कंप्लीट हो गए हैं। इसको चार्ट्स पे कैसे देखेंगे, वो भी कुछ चार्ट्स पे चलते हैं, वहां पे समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन 10:15 बजे, ठीक है।